Chapter 4 Animal Kingdom Lecture 3. In this lecture, we'll study two phylum, that is Porifera and Cnidaria. So let's start. The first one is Porifera. Phylum Porifera, also popularly called Sponges phylum. Sponges phylum. इसके ऑर्गेनिज़म एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं यानी समुद्र में रहते हैं। सेडेंट्री होते हैं, सेडेंट्री मीन्स तली में बैठे हुए होते हैं। सोलेटरी रहते हैं यानी अकेले रहते हैं, या कॉलोनियल होते हैं यानी झुंड में रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, लेकिन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट रेगुलर होता रहता है, बॉडी में अंदर जाता रहता है, बाहर निकलता रहता है। इसे हम लोग कैनाल सिस्टम बोलते हैं। इसी से फूड गादर होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, लेकिन रेस्पिरेशन कैनाल सिस्टम के द्वारा होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता है, लेकिन इसमें सर्कुलेशन कैनाल सिस्टम द्वारा होता है। एक्सक्रीशन भी इसमें कैनाल सिस्टम के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, स्पंजेस हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी एक ही बॉडी पे मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पर्म और ओवा के बनने से होता है, स्पर्म और ओवा के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है, यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। अगर बॉडी को हम लोग देखें तो पूरी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स, छेद होते हैं, जिन्हें ऑस्ट्रिया कहा जाता है। ये बहुत माइन्यूट होते हैं, मिलियंस नंबर में होते हैं। एक बड़ा छेद होता है जिससे पानी तेज़ी से निकलता है, इसे हम लोग ऑस्कुलम कहते हैं। बॉडी के सेंटर में एक बॉडी कैविटी होती है, स्पेस होता है, जिसे स्पंजोसील कहते हैं। स्पंजोसील बॉडी कैविटी का नाम है, और इसी में सेल्स होती हैं, अंदर की तरफ लगी हुई ढेर सारी सेल्स होती हैं, जिन्हें कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट्स बोलते हैं। बॉडी को अगर देखें तो बॉडी में छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसे स्पाइक्यूल बोला जाता है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और स्पंजिन फाइबर्स के बने होते हैं। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल देखें स्पंजेस के, तो एक आता है साइकॉन, जिसे स्काइफा भी बोला जाता है। स्पॉन्जिला, जिसे फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं। यूस्पॉन्जिया, जिसे बाथ स्पंज बोलते हैं। अगर हम लोग सेकेंड फाइलम की बात करें, दैट इज़ निडेरिया, पॉपुलरली कॉल्ड सिलेंट्रेटा। ये भी एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर मरीन है। सोलेटरी हैं, यानी अकेले रहने वाले हैं, या कॉलोनियल हैं। सेसिल हैं, सेसिल मतलब बिना कोई अटैचमेंट के, और फ्री स्विमिंग है, यानी आराम से फ्लोट करते रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें इनकम्प्लीट होता है, इंट्रा सेलुलर होता है एंड एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, यानी सेल के अंदर या सेल के बाहर हो सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, लेकिन एक्सक्रीशन अगर आप बात करें निडेरिया में, तो ये बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम इसमें बहुत बेसिक है, यानी नेटवर्क न्यूरॉन्स का केवल होता है। पॉलिप और मेड्यूसा दो बॉडी फॉर्म इसमें पाई जाती हैं। पॉलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के द्वारा, मेड्यूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेड्यूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर से बात समझिए, पॉलिप में एसेक्सुअल, मेड्यूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इसका मतलब इसमें भी लार्वल स्टेज होती है। अगर आप निडेरियंस की बॉडी देखें तो इनमें टेंटिकल्स मिलेंगे, जिसमें निडोब्लास्ट सेल्स होती हैं, जिसका दूसरा नाम स्टिंगिंग सेल्स है। स्टिंगिंग सेल्स निडोब्लास्ट का ही दूसरा नाम है। इनकी बॉडी के सेंटर में एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, जिसे सिलेंट्रॉन कहते हैं। बॉडी में एक ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, जिसे माउथ कहते हैं, और ये जिस प्लेस पे होता है उस प्लेस को हाइपोस्टोम कहते हैं। यानी बॉडी फॉर्म में पॉलिप और मेड्यूसा दो फॉर्म मिलती हैं। इसी को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं।
इनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और निडेरियंस में कोरल्स काफ़ी कॉमन हैं। अगर हम लोग इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसमें हाइड्रा आता है, ओबेलिया आता है, फाइसेलिया आता है जिसे पुर्तगीज़ मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, ऑरेलिया आता है, एडम्सिया आता है, सी एनिमॉन, पेनेटुला सी पैन, गॉर्गोनिया सी फैन, मीड्राइना ब्रेन कोरल। फिर से बात करिए, हाइड्रा, ओबेलिया, फाइसेलिया, ऑरेलिया, एडम्सिया, पेनेटुला, गॉर्गोनिया, मीड्राइना. These are the example of cnidarians popularly called coelenterata.